ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं णमीयूणजनं वीरम् अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली भड़िदम। नियम सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह महान ग्रंथ है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए हैं वह कारण कार्य नियम भाग 1 के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 6 पृष्ठ क्रमांक 143 इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखें क्या कहते हैं। वाणी तो पुद्गल है, पुद्गल अर्थात निमित्त हुई ना। निमित्त सम्यक ज्ञान ऐसा कहा उन्होंने, उस ओर का लक्ष्य वाला ज्ञान हुआ, पश्चात उसे छोड़कर स्वयं का हुआ, तब उसे निमित्त कहने में आया। समझ में आया, एक और कहना कि होता नहीं, एक और कहना होता है। गुरुदेव श्री वह किस अपेक्षा से है यह समझना चाहिए। सर्वज्ञ पद 1 सेकंड के असंख्य भाग में जैसे 3 काल 3 लोक ज्ञात हो, ऐसी ज्ञान की दशा का अस्तित्व जिसने अंतर में वाणी आई और स्वीकार किया, उसे अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो, उसमें वह जिनवाणी निमित्त कही जाती है। इसलिए वाणी से हुआ ऐसा कहा जाता है। कहो समझ में आया। अज्ञानियों की वाणी निमित्त नहीं होती, ऐसा सिद्ध करना है। व्यवहार से तो ऐसा ही लिया जाता है ना। देखो क्या कहते हैं, वाणी की चर्चा चल रही है कि जो जिनेन्द्र देव की जो वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, जो शास्त्र है, तो सब उनके निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। तो वो कहते हैं निमित्त से होता है का मतलब क्या है। तो निमित्त से होने का मतलब होता है कि होता तो वास्तव में जीव को अपने पुरुषार्थ से, अपने उपादान से है, लेकिन आरोप निमित्त पर आता है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन हुआ। फिर और क्या कहते हैं कि भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन होता है उसमें ज्ञानियों की वाणी निमित्त होती है, अज्ञानियों की नहीं। ये बात समझाने के लिए कि साहब निमित्त की बात क्यों कही गई। तो निमित्त भी किस जाति का होना चाहिए। वाणी किसी की भी नहीं चलेगी, शास्त्र कोई भी नहीं चलेगा। जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया तत्व है, उसी को जो जीव सुनेगा समझेगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। इस अपेक्षा से समझाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा लेते हैं कि साहब अज्ञानियों की वाणी निमित्त नहीं होती। तो ये शब्द अज्ञानियों की वाणी निमित्त क्यों नहीं होती, क्योंकि जगत में अज्ञानी वक्ता बहुत हैं। अज्ञानी बहुत लोग हैं जो वक्ता बन गए हैं, मुनिराज बन गए हैं, साधु बन गए हैं, गुरु बन गए हैं, जिनको कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मा की कोई श्रद्धा नहीं है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर नहीं है। वे बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवचन करते हैं, उनको सुनने वाले बहुत लोग हैं और वस्तु स्वरूप के विपरीत कथन करते रहते हैं। तो अब ऐसे वस्तु स्वरूप के विपरीत कथन कोई सुनेगा तो वह जीव आत्मज्ञानी कैसे बनेगा, आत्मश्रद्धानी कैसे बनेगा। इसीलिए सच्चे गुरु की पहचान होना आवश्यक है, सच्चे शास्त्र की पहचान होना आवश्यक है, सच्चे देव की पहचान होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही विपरीतता पाई जाती है। सुदेव भी होते हैं, सच्चे देव की जगह झूठे देव कुदेव होते हैं, है ना। शास्त्र भी झूठे होते हैं, राग द्वेष का पोषण करने वाले, क्रिया कांड में धर्म बताने वाले, हिंसा में धर्म बताने वाले। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत शास्त्र हैं, ऐसे गुरु भी बहुत हैं जो जीवों को कुमार्ग में लगाते हैं, खुद भी कुमार्ग पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है। तो इसलिए श्रोता की
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको इस बात का निर्णय होना चाहिए कि मुझे हर किसी से ज्ञान नहीं लेना है, मुझे हर किसी से शास्त्र नहीं सुनना है, हर किसी से मुझे प्रवचन नहीं सुनना है, हर किसी गुरु को गुरु नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि भैया जगत में वैसे भी खाली पंचम काल की बात नहीं है। जगत में अनादि काल से अनंत काल तक ऐसा ही रेशो होता है। अज्ञानियों का बहुमत ज्यादा होता है, अज्ञानी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और ज्ञानी तो उंगलियों पर गिनने जैसे सदा काल ही होते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति किसको हुई है, किसको नहीं हुई, बाहर में तो उसका कोई चिन्ह दिखाई देता नहीं। वो तो श्रद्धा, जिसकी निर्णय, जिसके विचार गहरे होते हैं, वो ज्ञानी और अज्ञानी को पहचान लेता है। लेकिन जो जीव विचार में गहरे नहीं जाते, खाली अपनी परंपरा से अथवा सरलता के कारण, कसाई की मंदता के कारण सब शास्त्र सच्चे हैं, सब धर्म सच्चे हैं, सब गुरु सच्चे हैं, अरे सब आत्मा की तो बात बताते हैं, सब विद्वान बढ़िया है, सब महाराज बढ़िया है, ऐसे कई लोग होते हैं ना, कई सुनते रहते हैं। वो तो उस ऐसे लोगों को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसलिए नहीं हो सकती कि वो खुद गहरे विचार में कुछ जाते ही नहीं, उथले विचार में डूबे रहते। कभी इसको सुना, कभी उसको सुना, कभी ये पढ़ा, कभी वो पढ़ा, और उनको ऐसा भ्रम चलता रहता है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अज्ञानियों के साथ कितने ही अपन बैठे, कितने ही उठे, उनके कितने प्रवचन सुने, वे वो बात बता नहीं सकते जिस बात से सम्यक दर्शन की प्राप्ति निमित्त बनती है। क्यों? क्योंकि वो बात उन्हें खुद ही अनुभव में नहीं आई। तो जो बात खुद के अनुभव में नहीं आई, वो बात हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं? हम शास्त्रों के भरोसे सम्यक दर्शन कैसे ले सकते हैं? देखो भाई, खुद का अनुभव होना बहुत जरूरी है। और अगर खुद का अनुभव नहीं है और हम शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और सामने वाला सुनता है, तो बहुत स्थिति ये है कि फिर उतनी गहराई में स्थिति नहीं बनती। क्योंकि गहराई में वक्ता स्वयं जब गहराई से तत्व विचार करता है, तभी वो अन्य जीवों को भी गहरे तत्व विचार की प्रेरणा कर सकता है। जो जीव स्वयं तत्व विचार नहीं करते, वे तो सिर्फ धर्म के नाम पर क्रिया कांड बताते हैं, शास्त्र पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, ये पढ़ते रहो, ये पविक्षा, वो ऐसे। तो इसलिए ऐसा गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि भाई, ये कोई पूछे कि सर्वज्ञ की वाणी क्यों ली, तो इसलिए ली कि भैया सर्वज्ञ की वाणी ही निमित्त हो सकती है सम्यक दर्शन में, ज्ञानी की वाणी ही निमित्त हो सकती है, चाहे जिसकी वाणी निमित्त नहीं हो सकती। इसलिए निमित्त का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निमित्त के नाम पर किसी के भी पीछे दौड़ जाना और ऐसा मान लेना कि साहब वो तो काम तो अपने उपादान से होता है, ऐसा नहीं है। निमित्त का सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा वाक्य सुने कि कार्य तो उपादान से होता है, देव शास्त्र गुरु से तो कुछ नहीं होता, और वो चाहे चाहे जिसी को गुरु मान ले, चाहे जिसको शास्त्र पढ़ने लग जाए, चाहे जिसके पीछे दौड़ जाए, चाहे जिसके मंदिर में जाने लग जाए और बोले निमित्त तो कुछ करता नहीं, तो उसे निमित्त का सम्यक ज्ञान नहीं है। इसलिए निमित्त का सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ख्याल में आया? अब देखो आगे कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन लेते सम्यक ज्ञान से शुरू किया है। मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है, यहाँ से शुरू किया है। सम्यक ज्ञान सुबोध सुशास्त्र से होता है। शब्द प्रयोग किया है, देखो सुबोध, सुबोध को सु है और शास्त्र को सु है। सुबोध उसे कहते हैं जो कि आत्मा सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण स्वरूप जिसके अंतर ज्ञान में आवे, ऐसे ज्ञान को सुबोध कहा जाता है। ख्याल में है? सुबोध की परिभाषा क्या ले रहे हैं? जिसको आत्मा सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण स्वरूप जिसके अंतर ज्ञान में आवे, ऐसे ज्ञान को सुबोध कहा जाता है। सुबोध शास्त्र से होता है। सुशास्त्र, कुशास्त्र नहीं, भगवान की वाणी के शास्त्र। अहो, इसे परखना पड़ेगा या नहीं कि यह वीतराग के शास्त्र ज्ञानी के हैं और ये कल्पित हैं, ऐसी अंतर किए बिना सुशास्त्र की परीक्षा इसे कहाँ से होगी?
समझ में आया? देखो कितनी बड़ी बात ले रहे हैं। परीक्षा प्रधान ही बनना चाहिए। हमें कभी भी इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि इसके पृष्ठ पर लिखा है कि यह दिगंबरों का शास्त्र है, ये आचार्य कुंद कुंद का शास्त्र है, इसलिए सच्चा है। ऐसा नहीं, हमें वो शास्त्र पढ़ना चाहिए, पढ़कर देखना चाहिए कि इस प्रमाणिक है भी कि नहीं, ये बात सच्ची हुई है कि नहीं, ये हमें परीक्षा करना आना चाहिए। अरे कई लोग आचार्य कुंद कुंद का नाम लिख देंगे और राग द्वेष की गाथाएं भर देंगे, व्यवहार से मुक्ति होती है, पुण्य अच्छा है, अब ऐसा लिख देंगे, गाथाएं डाल देंगे। तो तुम्हारी समझ होनी चाहिए कि सच्चा ज्ञानी कभी ये बात कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वास्तव में ये मेरे अनुभव में आता है कि पुण्य से सुख नहीं होता, पुण्य के उदय से सुख नहीं होता, राग देश से धर्म नहीं होता, जड़ की क्रिया से आत्मा कैसे मिल सकता है? ये बात तुम्हें अपने अनुभव में दिखनी चाहिए, तभी तो हम शास्त्रों का परीक्षा कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको शास्त्रों में कौन सा सुशास्त्र है, कौन सा शास्त्र कुशास्त्र है, ये निर्णय आपको परखना आना चाहिए। नहीं तो आपको जगत में कदम कदम पर ठगने वाले मिल जाएंगे और कोई भी आपको ठग लेगा। इसलिए पंथ संप्रदाय ये पक्ष नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ये पक्ष अगर हम बना लेते हैं तो ये पक्ष बनाने से फिर हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, फिर हम सत्य को पहचान नहीं पाते। इसीलिए सत्य को पहचानने के लिए कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई शास्त्र के पक्षपाती मत बनो। पहले निर्णय करो। आज ही के प्रवचन में ये सारा विषय, ये पता नहीं ऐसा क्यों संयोग बैठा, आज सुबह के प्रवचन में ये सब चर्चा आई थी, सारी चर्चा आई थी कि साहब बहुत लोग आपसे ऐसा कहते मिल जाएंगे, आगम आगम पढ़ना चाहिए, आगम के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, आगम में क्या ले। अरे भाई, तुम जो इतनी बातें बोल रहे हो, पहले अपने हृदय पे हाथ रख के देखो कि हम आगम के नाम पर जानते क्या है, हमने आगम के नाम पर पढ़ा क्या है अभी तक। कोई साहब से वाक्य बोल देता है कि आगम के विरुद्ध बोलता है वो विद्वान, तो हाँ बोलता होगा आगम। अरे आगम के विरुद्ध, पहले आगम क्या होता है पता है आपको? क्या कहलाता है आगम? कि साहब आप्त के द्वारा जो वचन कहे, तो वे आप्त के द्वारा ही कहे गए हैं, इसकी परीक्षा कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा तुम्हें? ये सब टोडामल्ली साहब ने उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये सब बातें कही हैं। इसलिए हमें देखा देखी परंपरा से कोई बात नहीं माननी चाहिए, अथवा पंथ संप्रदाय के पक्ष में आकर कोई बात नहीं माननी चाहिए, अथवा भीड़ समूह बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं इसलिए बात सच्ची होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। अथवा आचार्य कुंद कुंद देव ने कही है क्योंकि इस पे आचार्य नाम है इसलिए बात ठीक है। ये सब तरीके जो कही गई है वो बात की परीक्षा खुद करके देखो कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है। जिस बात की परीक्षा की जा सकती है, जिस बात की परीक्षा नहीं की जा सकती उस बात की परीक्षा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती उससे हमारे कोई प्रयोजन में फर्क भी नहीं पड़ता। देखो, राग दुख रूप है कोमल जी, राग दुख रूप है कि राग सुख रूप है? राग जो है ना, इच्छा, इच्छा दुख रूप है कि सुख रूप है? दुख रूप। शास्त्र में लिखी हुई है इसलिए बोल रहे हैं कि हम इच्छा को दुख रूप अनुभव भी कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चाहे वो जितनी अच्छी इच्छा ना हो तब भी। हाँ हाँ, हाँ, आज सुबह लिया था मैंने, मंदिर बनाने की इच्छा हो तो वो भी दुख रूप है। काय बनाने की इच्छा हो? मंदिर बनाने की, प्रभावना करने की, लोगों को धर्म ज्ञान स्वाध्याय कराने की, ये भी इच्छा हो तो ये इच्छा भी दुख रूप है। अब मान के चलो, ये बात हमने समय सार में ग्रंथ कोई हमें मिला, उस पर लिखा था समय सार और उस पर लिखा था आचार्य कुंद कुंद देव। लेकिन जब उस शास्त्र में हमने देखा तो वहां पर एक गाथा में लिखा था कि इच्छा सुख रूप है। तब तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए कि ये बात गलत लिखी हुई है। कोई तुमसे ये कहे
ये तो आचार्य कुंद कुंद की गाथा है। नहीं, आचार्य कुंद कुंद की तो हो ही नहीं सकती। और अगर ये गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है, अगर ये कहीं से प्रमाण और साक्ष्य मिल जाए तो ये बात गलत लिखी है। अब वो गलत लिखी, क्यों लिखी वो जाने, लेकिन ये क्यों, क्योंकि जिस बात का मुझे अनुभव सामने दिख रहा है कि इच्छा दुखरूप है, वो इच्छा सुखरूप कैसे हो सकती है। ऐसे ही कहीं आपको ग्रंथ में लिखा मिल जाए पुण्य में धर्म है, पुण्य उपादेय है, तो खुद सोचो, पुण्य आत्मा की क्रिया हो सकता है क्या? पुण्य आत्मा की ओर ले जाता है क्या? पुण्य करने से वास्तव में सुख मिलता है? और अगर पुण्य करने से सुख नहीं मिलता, पुण्य करने से जो सामग्री पुण्य का उदय आता है उससे भी सुख नहीं मिलता, तो फिर इस गाथा में पुण्य सुख का कारण है, ये बात ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं उनकी परीक्षा करनी आना चाहिए। और दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी देव हैं, इसी आधार से चलेंगे। जो शास्त्र 7 तत्वों का यथार्थ निरूपण करें, आश्रव बंध की सच्चा निरूपण बताएं, वे शास्त्र सच्चे हैं। जो गुरु आत्मा का सच्चा सुख बताएं, आश्रव बंध को दुख रूप बताएं, जड़ की क्रिया में धर्म ना बताएं, वे ही सच्चे गुरु है। जो देव हैं वो वीतरागी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए कि हमारे अनुभव से ये बात निकलती है कि अगर कोई जगत में सुखी होगा तो वो एक वीतरागी भगवान ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इसलिए कि हमें ये बात पता है राग और द्वेष दुख रूप है, क्योंकि वो हमारे अनुभव में आते हैं। और वीतरागता सुख रूप है, ये कैसे पता? कि जब हम आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी अगर मौन होके वीतरागी हो जाए, राग देश छोड़ दें, तो हमें भी आनंद का अनुभव होता है। इसका मतलब वीतरागता सुखरूप है, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हमें परीक्षा करनी आनी चाहिए, परखना आना चाहिए। कोई कुछ भी कहता हो उससे कुछ नहीं होता, कहने वाले अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपनी बात कहते हैं। और आपको सबकी बातें, अगर आप गहराई से निर्णय करने वाले नहीं होगे तो आपको कभी कोई बात अच्छी लगेगी, कभी कोई बात अच्छी लगेगी, अथवा आपको सारी बात नहीं अच्छी लगेंगी। वो पंडित जी भी ठीक कहते हैं, वो गुरु जी भी ठीक कहते हैं, वो इस अपेक्षा कहते हैं, वो इस अपेक्षा कहते हैं। फिर आप सबको सही करने में ही लगे रहोगे और अपेक्षाएं ढूंढते फिरोगे कि किस अपेक्षा से क्या कहा गया है। तो इस तरीके से हमें इन सब चीजों में ना उलझकर जो मोटी मोटी 3-4 बातें हैं वो हमारे ख्याल में होनी चाहिए। और जितने भी प्रयोग हैं वो अपने अंतरंग में करने चाहिए। ज्यादा खोज शास्त्रों में, प्रमाणों में, तर्कों में, युक्तियों में, आगमों में, इनमें खोजने से ज्यादा कुछ नहीं है। देखो भैया, अंदर में, बाहर में ये शरीर है, अंदर में चैतन्य है। शरीर पुद्गल है, चैतन्य चेतन है। फिर चैतन्य की 2 अवस्थाएं हैं, एक विभाव रूप, एक स्वभाव रूप। जो विभाव रूप अवस्था है उसका नाम मोह राग देश है। जो स्वभाव रूप अवस्था है उसका नाम ज्ञान स्वभाव है। अब अंदर में प्रयोग करो, इस शरीर से वेद ज्ञान करो। अंदर में जो राग देश मोह के परिणाम है उनकी आकुलता को देखो, उनकी तकलीफ को महसूस करो, उसकी आकुलता को देखो। इस मोह राग देश की कितनी आकुलता है, कितनी तकलीफ है, इच्छाओं के दुख को महसूस करो। और फिर उस चैतन्य सदन में जहां पर इन इच्छाओं का, मोह राग देश के परिणामों का प्रवेश नहीं होता, उस मोह राग देश के परिणाम से भिन्न ऐसा चैतन्य स्वभाव शांति पूर्वक एकांत में बैठकर उसका सेवन करो। ये ही मुक्ति का सच्चा उपाय है। और कोई उपाय, देखो बातें बहुत हो सकती हैं, झगड़े के कारण बहुत हो सकते हैं। कोई कहेगा क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, कोई कहेगा साहब क्रिया से कुछ नहीं होता, कोई कहेगा पुण्य से धर्म नहीं होता, कोई कहता मंदिर, कुछ नहीं, इन बातों में कुछ है ही नहीं। किससे धर्म होता है, किससे नहीं होता है, तुम तो अंतरंग में जाके देखो, सब समझ में आ जाएगा कि जड़ की क्रिया कितनी जरूरी है और कितनी जरूरी नहीं है।
और अगर अपन दूसरे के भरोसे रहोगे तो कोई विद्वान कहेगा कि जड़ की क्रिया बहुत जरूरी है, तो तुम जड़ की क्रिया पालने लग जाओगे। फिर कोई विद्वान अपनी तर्क और युक्तियों से और आगम के हवाले दे दे के कहेगा, रेफरेंस दे दे के कहेगा कि देखो यहाँ कुंद कुंद कहते हैं जड़ की क्रिया, तो फिर तुम्हें जड़ की क्रिया में कुछ नहीं है ये दिखने लगेगा। लेकिन ये हमारे अनुभव में कुछ भी नहीं है। हमारे अनुभव में अंतरंग में देखो, अगर मैं उपवास करता हूं, आज मैंने उपवास किया, तो क्या उपवास करने मात्र से राग देश कम हो जाते हैं? हो जाते हो तो बताओ। अगर नहीं होते तो ये अनुभव से सिद्ध हो गया कि जड़ की क्रिया से राग देश का कोई संबंध नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप मंदिर में चले गए, मंदिर में आप भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय करते हैं, तो क्या आपके राग देश कम हो जाते हैं? कम तो होते हैं क्या? बताओ जल्दी, कम होते हैं क्या? राग देश कम होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? भगवान के सामने जाके राग देश कम होते हैं कि नहीं होते? राग देश कम नहीं होते, थोड़े से मंद हो जाते हैं, विषय बदल जाता है। घर गृहस्थी में अगर तीव्र कसाय होती है तो मंदिर आदि में जाके थोड़ी मंद कसाय हो जाती है। मंद कसाय भी सबकी नहीं होती, उन्हीं जीवों की होती है जो जीव विचारशील होते हैं। ये परंपरा से मंदिर जाने वालों की कसायों में कोई कमी नहीं आती, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे कसाय की मंदता समझते हो तो ऐसी कसाय की मंदता तो हर पंथ संप्रदाय वाले जो भी हों, जो भी अपने अपने धर्म के मानने वाले हैं, सबको अपने अपने मंदिर में जाके कसाय की मंदता हो जाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन उस मंदता की 2 रुपए की भी कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो परंपरागत है, उसमें क्या बात है। एक हमारे यहाँ पर दिल्ली में लोटस टेम्पल बना हुआ है। कोमल जी देखा है दिल्ली में लोटस टेम्पल? नहीं देखा? कोई बात नहीं, जब कभी आना तो लोटस टेम्पल दिखाना। तो लोटस टेम्पल में क्या होता है, सभी वहां पे मूर्तियां, है सभी मूर्तियां है। हाँ, तो वहां पे जाते हैं तो वो जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वो ये नहीं कहते आपसे कि आप कौन सा धर्म मानते हो क्या नहीं मानते। बस अंदर एक ही बात होती है कि आप जिस भी धर्म को मानते हो आंखें बंद करो, शांति से बैठ जाओ, बस। वहां सब शांति से बैठ जाते। तो वहां पे कोई शांति होती है क्या? अंदर जाके शांति क्यों होगी? अरे भाई, उसका प्रयोजन वहां टेम्पल देखने आया है। अब वहां का रूल्स है कि शांत होकर बैठ जाओ, तो वो शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन उस शांति का वास्तविक शांति से क्या लेना देना है? क्लियर होगी बात? तो इसी तरह से हमें हर बात को अपने अनुभव से प्रमाण करना चाहिए। किसी के कहने से क्या होता है? 10 शास्त्रों में लिखा हो कि जड़ की क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, लेकिन मेरा अनुभव ये कह रहा है कि जड़ की क्रिया से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता सुधर रहा, तो इसका मतलब इसका आत्मा से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो जीव अपने स्वरूप की ओर बढ़ते हैं उनकी कसाय मंद होती चली जाती है, और कसाय मंद होने के कारण विषय कसाय की तीव्रता नहीं होती। विषय कसाय की तीव्रता नहीं होने के कारण उनके जीवन में निश्चित ही जितनी मात्रा में कसाय टूटती है उतनी मात्रा में संयम बढ़ता है। लेकिन वास्तव में वो संयम जितना भी आया वो आत्मा के आश्रय से आया, वो वेद ज्ञान से आया जो सच्चा है। हाँ, देखा देखी करके संयम पालने लग जाना वो कोई संयम नहीं है, उसको कोई संयम मानते भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि वो संयम हो नहीं सकता। ऐसे संयम का पालन तो हमने कई बार करके देखा, देख लिया कि वो अंदर परिणाम खोटे रहते हैं, परिणामों में तीव्रता रहती है, और बाहर में क्रिया पालते हैं, क्रिया पूरी करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई आपको सुशास्त्र की परीक्षा करना आना चाहिए, सुशास्त्र की, सुगुरु की भी, क्योंकि सच्चे गुरु को पहचानना भी बहुत जरूरी है। चाहे जिसको अपना गुरु बना लेना ये बहुत गलत है, चाहे जिसकी सुनने लग जाना ये बहुत गलत है। फिर हम किसकी सुने? कि जिसको सुनकर हमारे भ्रम टूटते हों, अज्ञानता कम होती हो,
सच्चा श्रद्धा जगता हो, आत्मा की ओर प्यास बढ़ती हो, ख्याल में है ना, तो बस ऐसे ऐसे सुनना। और जिसके पास जाकर आत्मा की प्यास कम होती हो और क्रियाओं की प्यास बढ़ जाए और संसार और ये और वो और इधर उधर, समझ लेना कुछ नहीं है। देखो भाई, दुनिया में तो कुछ भी चलता है और सब चलेगा, चलना अज्ञानियों से खाली नहीं हुआ। ये संसार हमेशा अज्ञानियों से भरा ही रहा है और इसमें अज्ञानियों की ही चलती है, क्योंकि संसार है ही अज्ञानियों का। ज्ञानियों को तो इस संसार में रहना नहीं, इसलिए ज्ञानी यहाँ चलाने की, सुधारने की, समझाने की ज्यादा चेष्टा भी नहीं करते। वे तो बस थोड़े थोड़े से अपने जीवन में जब उन्हें खुद आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वे अन्य जीवों के मात्र इस भाव से, करुणा भाव से कि किसी जीव की होनहार भली होगी तो शायद उसे भी आत्मा की प्राप्ति हो जाए, वहां की उनको 1% भी जगत में अपनी चलाने की, अपने मान पद की, अपनी शिष्य बनाने की, अपना आश्रम बनाने की, अपने चेले चपाटे बनाने की कोई इच्छा नहीं होती। वे तो सहज ही उनके मार्गदर्शन में जिन जीव की होनहार भली होती है, वो उनसे भेंट करके मिलके उनके साथ रहने लग जाएं, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञानी को इस प्रकार की कभी भी अंतरंग में वासना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञानी को पता चल गया कि संसार में रहना ही नहीं, संसार कुछ रहने लायक ही नहीं, यहाँ क्या करना। तो हमें इतना निर्णय होना चाहिए। और देखो क्या कहते हैं, सुबोध सुशास्त्र से होता है। सुबोध कैसे होता है? सुबोध माने सम्यक ज्ञान। सुबोध सुशास्त्र से होता है। सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है। इस सुशास्त्र की उत्पत्ति त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर की ध्वनि से होती है। सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण पद को प्राप्त हुए हैं, शरीर बाकी है, अभी वाणी बाकी है, यह ध्वनि उठती है, वह शास्त्र है। उस सुशास्त्र से बोध होता है और बोध वह मुक्ति का उपाय है, और वह सुशास्त्र वीतराग की वाणी से उत्पन्न होते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी के अतिरिक्त सुशास्त्र उत्पन्न नहीं होते। जिसने 3 काल 3 लोग देखे और जाने नहीं, उसकी वाणी में सुशास्त्र पना कहाँ से आएगा? धर्म का मूल सर्वज्ञ है। आता है ना, समझ में आया? जिसने यह 3 काल 3 लोग जाने, ऐसी अपनी शक्ति आत्मा की थी, ऐसी जिसने प्रकट की, उससे सुशास्त्र की उत्पत्ति होती है। कहो, निमित्त से कथन है ना। शास्त्र की उत्पत्ति तो वाणी है, वाणी तो वाणी से होती है, परंतु उसमें निमित्त पना सर्वज्ञ पने का तो था ना। समझ में आया? देखो, आप इसमें थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको ऐसा क्लियर होगा कि गुरुदेव जो भी स्वाध्याय करते थे, जो भी प्रवचन करते थे, उनको एक एक बात को कितनी ज्यादा क्लियरिटी करने की आदत थी कि साहब ये बात कहीं से भी कोई किसी गलत रूप में ना पकड़ ले। माने सर्वज्ञ की वाणी है तो भी भेद कर दिया कि वाणी तो वाणी में से निकलती है। ख्याल में है ना? कहीं पर भी आप गुरुदेव को देखोगे तो वो निमित्त उपादान का भेद करते चले जाते हैं। कोई भी बात आएगी तो निमित्त उपादान का भेद करे बिना नहीं रहेंगे। 2 भेद आपको गुरुदेव के पूरे स्वाध्याय में मिलेंगे, एक निमित्त उपादान का और एक निश्चय व्यवहार का। कभी भी आप रिसर्च करना, गुरुदेव कोई बात कहेंगे तो साथ में ये बोलेंगे कि यह कथन निश्चय का है अथवा यह कथन व्यवहार का है, ये बात बोलेंगे। और साथ में ये बोलेंगे दूसरी बात अगर कोई होगी, ये बात उपादान की है, ये बात निमित्त की है। ये मुझे उनकी इतनी बढ़िया चीज लगती है अपने खुद के जीवन में। क्यों? क्योंकि लोग बहुत अज्ञानता में जीते हैं। इतनी क्लियरिटी वर्तमान में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग अपने मन से कहीं पर भी व्यवहार, कहीं भी निश्चय लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं चलता। एक एक बात, एक एक चीज, एक एक बारीकी देखनी हो तो आप गुरुदेव की देखो। देखो गुरुदेव ने कितनी बढ़िया बात कही कि भाई पहले तो ये समझाया कि सर्वज्ञ के अलावा किसी की भी वाणी शास्त्र नहीं हो सकती। सर्वज्ञ के ही कहे गए वचन शास्त्र हैं, आप्त के ही वचन शास्त्र हैं।
तो फिर प्रश्न है कि साहब आप्त के ही वचन क्यों? तो बोले इसलिए कि आप्त सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ के ज्ञान में तीन लोक के समस्त पदार्थ चराचर, भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान की सभी पर्यायें एक समय में झलकती हैं, इसलिए उनके ज्ञान में पूर्णता है। और उनके ज्ञान में पूर्णता होने के कारण वे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको सब ज्ञान है, सब पता है, इसलिए वे कुछ का कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरा कारण ये है कि वो रागी द्वेषी नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलने का मतलब नहीं है। तो राग द्वेष नहीं है तो झूठ नहीं बोलेंगे। वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके कथनों में विपरीतता नहीं पाई जाती। इसीलिए सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। ठीक है ना, एक क्लियरिटी करी। फिर क्या क्लियर किया कि बताया कि भाई ऐसा बोलने से ये मत समझ लेना कि उस वाणी के कर्ता जिनेंद्र भगवान है, या उनने बोला, बोले नहीं साहब, वाणी तो वाणी में से निकलती है, वाणी का धर्म, वाणी का धर्म, वाणी का स्वभाव वाणी में है, और चैतन्य चैतन्य में है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस सर्वज्ञता के कारण निमित्त की अपेक्षा ऐसी वाणी स्वयं निकलती है। इसलिए भेद करा कि उस वाणी के कर्ता सर्वज्ञ भगवान है, ऐसा कोई ना समझ ले। अगर कह रहे हैं कि वाणी के कर्ता सर्वज्ञ हैं, तो व्यवहार से है, निमित्त की तरफ से वो कथन है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये बात पूरी होती है कि भाई शास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसा प्रश्न आपके सामने खड़ा है कि शास्त्र किसे कहना, सच्चा शास्त्र कैसे बनते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? तो बोले साहब सर्वज्ञ की वाणी से बनते हैं। सर्वज्ञ के अलावा सुशास्त्र बोलने वाला दुनिया में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो रागी द्वेषी होगा, अल्पज्ञ होगा, वो संपूर्ण जगत की जानकारी सही नहीं बता सकता, उसके लिए ज्ञान पूरा होना चाहिए। और रागी द्वेषी होने के कारण अपने मत पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए, अपने पुजवाने के लिए झूठ बोल सकता है, कुछ का कुछ बोल सकता है। इसलिए वीतरागता और सर्वज्ञता अनिवार्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे अब ये बात इतनी जबरदस्त है, इन बातों की इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में जितने भी अधिकतर वक्ता पाए जाते हैं, वे ना तो सर्वज्ञ हैं और ना वे वीतरागी हैं। अधिकतर रागी, द्वेषी और अल्पज्ञ हैं। तो जो अल्पज्ञ वक्ता है, जो रागी द्वेषी वक्ता है, उनके बारे में जो आम पब्लिक है, जो आम श्रोता है, उसको सावधान होने की बहुत जरूरत है। क्यों? कि वो वक्ता रागी द्वेषी है, तो वो अपने पोषण के लिए, अपनी कसाई के पोषण के लिए, मान कसाई आदि के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोलता, कहीं इधर का उधर तो नहीं बोलता, कहीं हमें खुश करने के लिए तो नहीं बोलता। सत्य बोलता है कि नहीं बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगे इसलिए मीठा मीठा बोलता है। ये पहचान आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि वो रागी द्वेषी है ना, और सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ नहीं है तो सारी बातें सच्ची हैं, ऐसा किसी की अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए। जो भी वो वक्ता बोल रहा है, उसका अनुभव स्वयं श्रोता को करना चाहिए कि ये बात सच्ची हो सकती है कि नहीं। और अगर उसको कोई बात नहीं जमती है, उसको अनुभव में ऐसा लगता है नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो उसे वक्ता से पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि हो सकता है वक्ता की जबान फिसल गई हो सकता है वक्ता ने वो बात किसी और अभिप्राय से कही हो और तुमने किसी और अभिप्राय से समझ ली हो, तो वो बात आपस में टकरा रही हो। तो एक बार अपने मन की उस वक्ता से क्लियर कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर वो वक्ता फिर भी उसी बात पे अड़ा हुआ है, फिर भी वो तुम्हारी बात सुनने के बाद भी कह रहा नहीं मैंने तो ऐसे ही कहा था, तो फिर तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए कि ठीक है साहब हमारी ये बात नहीं बैठती। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, ये व्यवस्था बिल्कुल खत्म होती जा रही है। संवाद आपस में नहीं होता, एक तरफा संवाद चलता है। वक्ता अपनी सुनाता जाता है, श्रोता सुनता जाता है, और वो प्रश्न भी
लॉजिकली जो पूछता है वो वही प्रश्न पूछता है जो प्रयोजनभूत नहीं है। वो प्रश्न की कोई कीमत भी नहीं है जो प्रयोजनभूत नहीं है, और जो प्रयोजनभूत है उन बातों में विचार नहीं करता। जैसे देखो मैं अभी बताता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा कि सुमेरु पर्वत जो है वो 1 लाख योजन का है, और मैंने कह दिया साहब 98,000 योजन का है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो आप अगले ही दिन बोलोगे आपने गलती करी साहब, 98,000 नहीं है, वो 1 लाख। जबकि 1 लाख को क्या होने वाला है सवाल। लेकिन जो आत्मा के संदर्भ में चर्चा चली देश के परिणाम दुखरूप है, तो ये जरा सा अनुभव ही तो करो अंदर जाके, कि अनुभव देखो तो कि दुखरूप होते हैं कि नहीं होते हैं। जो ये चर्चा चली कि साहब आत्मा और शरीर अलग अलग है, शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है, ये अपने अंदर जाके अनुभव तो करो। लेकिन हमें ये सब बातों में रस नहीं आता। हमें उन बातों में रस आता है जिन बातों की कोई कीमत नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, लोग उलझे पड़े हुए हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं, 1 रुपए की कीमत नहीं। पूजा ऐसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, है ना? ये काम ऐसे मंदिर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मंदिर में ऐसे दर्शन करने चाहिए कि ऐसे दर्शन करने चाहिए। साहब वहां तो करना योग में कर्म के बारे में ये चर्चा है, यहाँ ये चर्चा है। साहब वहां तो आपने मैंने ये पढ़ा है, फलाने आचार्य ने तो ऐसा कहा है कि इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है। अरे भाई, इन सब चीजों में उलझे पड़े हुए हो, इसकी जगह बैठ के उस शुद्ध आत्मा का विचार क्यों नहीं करते जो चेतन तत्व अंदर में विराजमान है? इस तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हमारे लिए ये बात क्लियर होना ही चाहिए अंतरंग से कि भाई वस्तु स्वरूप की समझ हम स्वयं से समझेंगे, दूसरा हमें समझाएगा, हम समझेंगे तो, लेकिन अपना अंतिम निर्णय मेरा खुद का ही होना चाहिए। दूसरा मेरे जीवन का निर्णय करने वाला नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया? मैंने आपको धार्मिक कह दिया तो आप धार्मिक हो गए, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे किसी से धार्मिक होने का में है ना, ये निर्णय आपका होना चाहिए। अभी और देखो क्या कहते हैं, अभी का तो समय हो गया ना? अभी है समय, थोड़ा सा 2-4 मिनट लूं कि छोड़ दूं? कोमल जी बताओ, आपको क्लास लेनी होती है ना बच्चों की? अब हम 10 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, 10 मिनट्स। ओके, चलिए। मुमुक्षु, आज तो मुश्किल से लाइन में नंबर आया है ना? क्या कह रहे हैं? आज तो मुश्किल से लाइन में नंबर आया है ना? गुरुदेव श्री, कोई नंबर नहीं आता किसी का, यहाँ तो जिसका है उसका है। अहो, आत्मा की पूर्णानंद दशा ऐसी जो मुक्ति है, उसका कारण सम्यक ज्ञान, सुबोध का कारण सुशास्त्र, सुशास्त्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ के मुखारबिंद से आवे भय। कहो समझ में आया? दूसरे सर्वज्ञ से आए हुए शास्त्र नहीं तो वे शास्त्र नहीं, वीतरागता के मुख में से निकले वे शास्त्र कहलाते हैं, वे सुशास्त्र। चेतन भाई क्या कहना? यह तो सब विवाद उठेगा, दोनों संप्रदाय के भगवान एक हैं। अरे भाई, हरि भाई इनकार करते, भगवान एक है नहीं। सच्चे भगवान तो जिन्हें एक समय में त्रिकाल ज्ञान प्रकट हुआ, शरीर में रोग नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, ऐसे जो परमात्मा है, उनके मुख से निकले हुए शास्त्र उन्हें सुशास्त्र कहा जाता है। उनके अतिरिक्त के कल्पित शास्त्रों को सुशास्त्र कहते हैं। कुशास्त्र से बोध नहीं होता और बोध के बिना मुक्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। अहो, इसे परीक्षा करनी पड़ेगी या नहीं? कहाँ गए तुम्हारे चिमन भाई? नहीं आए? बुखार आता है? कहो समझ में आया? अरे रे, भूले, मूल में भूल है, भगवान में भूले, सब भूल पड़ी हुई है। समझ में आया? कहो देव जी भाई, कहाँ किसान? कहो कहो। सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है, पूर्णानंद और सर्वज्ञ पद प्राप्त है, उनके मुख से वाणी निकले उसे सुशास्त्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं अपनी कल्पना से करके बनाए हो उन्हें शास्त्र नहीं कहा जाता। गजब बात है भाई, यह तो काम कठिन है, लोगों के साथ रहना और अलग अलग रहना। जेठा भाई पहले यहाँ सुनने आए थे तो भी भड़कते थे,
अमरेली नहीं, कलोज की धर्मशाला में अमरेली है। देखो हमारे बड़े बड़े दृष्टांत दे कि चक्रवर्ती समकिति होते हैं, उसे ऐसा होता है 6 खंड का राज तो भी समकित हो, राजवाज का स्वामी है नहीं, समकिति कोई है, समकिति कोई है नहीं होता। अज्ञानी राग का स्वामी मानता है, वह त्यागी हो तो भी राग का स्वामी माने तो वह मिथ्यात्व है, और त्यागी नहीं तथा राग का स्वामी नहीं मानता और आत्मा का अनुभव हो वह समकिति है। यह तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले अमरेली में ऐसा हुआ, 2006 के वर्ष बहुत बहुत वर्ष हो गए, 21 वर्ष हुए। हमें कोई उस समय की कोई बातें होंगी, कोई होंगे, लेकिन इसमें मूल मुद्दे की बात क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि भाई बातें बड़ी बड़ी हैं, समझने में जल्दी आ जाए किसी के ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि कठिन है ना थोड़ी सी। एक चक्रवर्ती है, 6 खंड का अधिपति है, और वो सम्यक दृष्टि है। अब लोगों को लगता है कि साहब वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, उसके तो इतना राग है, लेकिन वह राग का स्वामी नहीं मानता। वो 6 खंड का अपने को राजा नहीं मानता, वो अपने को आत्मा मानता है। बाहर से वो कहता नहीं है कि मैं राजा नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं, व्यवहार में जो कथन है वो सब चलते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा एकदम संकित होती है, निर्णीत होती है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं संयोगों से भिन्न हूं। और एक मिथ्या दृष्टि जीव भले ही त्यागी वृत्ति बन जाए, लेकिन मैंने त्याग किया इसका राग करता है, मैं मुनि बन गया इसका राग करता है, मेरे इतने त्याग धर्म के नियम व्रत हैं इसमें राग करता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए ये बात बहुत लोगों को तकलीफ देती है कि ये बहुत अच्छा धर्म है कि हम तो सब खाएं पिए और आनंद करें तो भी सम्यक दृष्टि, और दूसरा व्यक्ति बेचारा त्याग व्रत भी करे, संयम का पालन करे, मुनि बन जाए, है ना, और कितने कितने नियम कायदे कानून पाले, इंद्रियों को बस में करे, और उसको कहते साहब मिथ्या दृष्टि। ये कैसा धर्म है, बहुत से लोगों को ये प्रश्न मन में उठता है, और इस कारण से बहुत सारे लोग चिढ़ते भी हैं और बहुत आरोप भी लगाते हैं कि ये तो भैया एसी वालों का धर्म है, एसी में बैठो और मोक्ष जाओ, सब खाओ पियो और मोक्ष में जाओ। ये लोग मोक्ष की बातें करते हैं, ऐसा बहुत लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन वे आरोप लगाने वालों की गलती क्या है, वो आरोप लगाते क्यों, वो इसलिए लगाते हैं कि उनको खुद विचारों को पता नहीं है कि वास्तव में जिन शास्त्रों को वो मानते हैं, पूजा करते हैं, जो जिनवाणी की विनय करते हैं, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, वो सब बोलते हैं कि नहीं, मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के प्रकाश वे आपा पर भास वे। जो स्तुतियां लिखी हैं, ये कोई अभी लिख दी क्या, ये स्तुति तो कितनी पुरानी लिखी हुई है? ये भजन लिखे हुए हैं, आत्म अनुभव आवे और कछु ने सुहावे, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर घटकी घटा घटी सब लिखे हुए, लेकिन कभी इन बातों का कोई अर्थ नहीं समझा। भरत जी 6 खंड के राजा सम्यक दृष्टि थे, ये कोई घर से थोड़ी निकाल दिया गुरुदेव श्री ने या किसी ने, ये तो शास्त्रों की बात है। आदिनाथ सम्यक दृष्टि थे, और मारीची जो मुनि बन गया वो मिथ्या दृष्टि था, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। ये सब शास्त्रों के आगम प्रमाण वचन होते हैं, लेकिन वो उसको खबर नहीं, तो वो कहता था इनका धर्म तो बहुत अच्छा है, खाओ पियो और मजे करो। लेकिन बात यह है कि खाने पीने से भी धर्म नहीं होता, और खाना पीना छोड़ने से भी धर्म नहीं होता। लेकिन खाना पीना छोड़ने वाले को, घर छोड़ने वाले को ये भ्रम होता है कि मुझे धर्म हो जाएगा, और उसको इस बात की बहुत पीड़ा होती है कि हमने घर छोड़ दिया और हमें धर्म होगा नहीं, और तुम घर में बैठ के धर्म कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसको ये ख्याल में ही नहीं है कि धर्म तो आत्मा की परिणति का नाम है, धर्म कोई बाहर की क्रिया का नाम तो है नहीं। ये उसे पता नहीं होने के कारण बहुत तकलीफ होती है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो इसी तरीके से ये जब चर्चाएं चलती हैं तो लोग बहुत भ्रमित होते हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वास्तव में कोई भी पंथ संप्रदाय के जीव हो, वो कुछ भी मान्यता बना लो, मान्यता बनाने से कुछ नहीं होता।
तुम्हारे अंतरंग में स्वयं जब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा, कोई भी जीव हो, कहीं का भी जीव हो, किसी भी पंथ संप्रदाय का जीव हो, जब तक जीव आत्मा अनुभव नहीं करेगा वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। चाहे वो मुनि पंथ में चला जाए, चाहे वो सोनगढ़ में चला जाए, चाहे वो देवगढ़ में चला जाए, चाहे वो ताड़ पंथ में चला जाए, चाहे वो किसी पंथ में चला जाए, उससे क्या होता है? पंथ बदलने से कुछ नहीं होता, स्कूल बदलने से कुछ नहीं होता। एक बच्चा पढ़ना तो चाहता नहीं और अपने माँ बाप से शिकायत करता है कि मेरी स्कूल बदल दो, तो स्कूल बदलता रहता है, कभी इस स्कूल में जाता है, कभी इस स्कूल में जाता है, लेकिन हमेशा जहां भी जाता है रहता फेल का ही फेल है, कुछ पढ़ता क्यों? कि पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, स्कूल क्या करेंगे। ऐसे ही हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कोई वक्ता अच्छा लगने लगता है, कभी कोई धर्म अच्छा लगने लगता है, कभी कोई ग्रुप अच्छा लगने लगता है, किसी ग्रुप में कितने दिन रहे, फिर वो ग्रुप छोड़ के किसी और ग्रुप में शामिल हो गए, फिर वो ग्रुप छोड़ के किसी और ग्रुप में शामिल हो गए। ऐसे ग्रुप बदलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि धर्म हो जाएगा, लेकिन स्वयं बैठ के आत्मानुभव नहीं करते और आरोप लगाते रहते हैं। सोनगढ़ी देवगढ़ियों पे आरोप लगाते हैं, देवगढ़ी सोनगढ़ियों पे, श्वेतांबर दिगंबर पे आरोप लगाते हैं, दिगंबर श्वेतांबरों पे आरोप लगाते हैं। हर धर्म एक दूसरे धर्म पे आरोप लगाता है और सब धर्म में रहते हैं कि हमारा धर्म सच्चा है। लेकिन मजेदार बात है, बाहर में धर्म है ही नहीं, धर्म तो अंदर में है। सच्चा और झूठा तो अंदर जाके पता चलेगा कि सच्चा क्या और झूठा क्या है। इससे क्या व्यर्थ की लड़ाई झगड़े हैं? इन बातों में उलझ के मिलेगा क्या तुम्हें, जिन बातों में उलझते हैं लोग? मेरे सामने कोई कहे कि कौन सा धर्म सच्चा है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हो वो ही सच्चा धर्मात्मा है, माँ की और कोई धर्म है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कौन सा धर्म सच्चा है, कौन से भगवान सच्चे? क्या बातें हैं, क्या मिलेगा इन बातों से? अरे भाई, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला भी अगर स्वयं आत्मा का अनुभव नहीं करता तो वो जीव बताओ कब सम्यक दृष्टि हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? सच्चा सम्यक दृष्टि की शरण मिल गई, सच्चे भावलिंगी संत मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, उनके हम चेले भी बन गए, उनने हमें दीक्षा भी दे दी, लेकिन अगर हम आत्मानुभव नहीं करेंगे तो क्या हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जब ये बात क्लियर हो गई कि आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं, तो बाहर की चीजों में उलझने से अच्छा है कि हम आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ करें। अब आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ कैसे करें? उसके लिए तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, एकांत में बैठो, इधर उधर मत भटको, ज्यादा धर्म के नाम पर मत दौड़ो, क्योंकि आत्मा का अनुभव आत्मा के आश्रय से होगा, कहीं बाहर में भटकने से तो होगा नहीं। तो इस तरीके से हम जब गहराई से आत्मा का विचार करें, गहराई से तत्व विचार करें, तब जाके ये सच्चे निर्णय होंगे। तो इस बात में समझ में आ गई आपको कि भाई गुरुदेव ले रहे हैं कि कठिन बात इसलिए लगती है लोगों को कि वो लोग बाहर में देखते रहते हैं, उससे धर्म मानते हैं और धर्म की कल्पना करते हैं, और दूसरी बात है कि स्वाध्याय नहीं करते, खुद आगम पढ़ते नहीं है, तत्व विचार करते नहीं है, जिसने जो समझाया, जैसा समझाया उसके अनुसार चलने लगते हैं। किसी ने कह दिया, दो बातें समझा दी कि सोनगढ़ी लोग अच्छे नहीं है तो सोनगढ़ धर्म बुरा हो गया, किसी ने समझा दी व्यवहारी अच्छे नहीं तो वो बुरा हो गया, लेकिन अंतरंग में बैठ के कुछ देखते नहीं है। इसलिए जो जीव दूसरों के भरोसे धर्म करना चाहते हैं, सावधान हो जाओ, तुम्हें कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो तभी होगा जो अपने चेतन तत्व पे भरोसा करके अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करते हैं। ऐसे जीव ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उन्हें ही सच्चे धर्म की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम सबको भी धर्म की सच्ची प्राप्ति करनी है तो हमें सच्चा निर्णय, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ प्रकट करनी होगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी का समय हो गया। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। कल भी हमारी नियम सार की क्लास रहेगी, आधे घंटे की रहेगी, रात्रि में 9:30 बजे से 10 बजे तक। और जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा उसमें हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, पर उसके नेक्स्ट ट्यूसडे में फिर हमारी क्लास होगी, उसकी सूचना मिल जाएगी।